आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसको थेज प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यह कक्षा 10 के पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रमेय को लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें खींचते हैं डी एक रेखा जो इसको दो करके एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला स्टेप होता है दिया है, तो इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर खींची गई रेखा DE भुजा AB व AC को क्रमशः बिंदु D एवं E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, भुजा AB को और AC के बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सिद्ध करना होता है वो लिखते हैं, लिखा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है AD, सिद्ध करना है क्या है, AB बटा के DB बराबर AE बटा के EC, मतलब AB मतलब इतना बटा के DB और AE बटा के EC। ये हमको क्या करना, सिद्ध करना। फिर उसका रचना करते हैं, B को E से तथा C को D से मिलाया। B को क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से B को E से मिला देते हैं, और C को क्या करते हैं, C को इसे क्या करते हैं, D से मिला देते हैं। ठीक है, क्या किया है रचना, B को C से तथा B को E से तथा C को D से मिलाया, और DM AC पर, मतलब DM क्या करते हैं, AC है ना, है DM को क्या करते हैं, AC को क्या किए, लंब खींचे, DM क्या किए, AC पर लंब खींचे, और EN AB पर, EN क्या करते हैं, AC क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका रचना हो गया। ठीक है, रचना के बाद हम लोग लिखते हैं उपपत्ति में क्या करते हैं कि हमको सिद्ध करना है AD बटा के DB, तो हम लोग AD देते हैं, AD के इतना भुजा है और DB क्या है, इतना भुजा है। तो हम लोग ऐसा त्रिभुज लेंगे कि इसमें AD और DB आए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज, ले लेते हैं A D और E, और वह त्रिभुज क्या ले लेते हैं D B E में, है ना, यही ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज यही है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज यही है ना, A है और D है और क्या है, E है। तो इसका आधार लेंगे, क्या लेंगे, AB लेंगे। ये इसे बना है, क्या बना है, N बना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको आधार नीचे होना चाहिए, तुम सबको समझ में आएगा इसे अच्छे से। रोटेट कर लेते हैं, तो E का आ जाएगा ऊपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, A यहाँ पे हो जाएगा, और D का हो जाएगा यहाँ पे, और E मतलब क्या जाता है, N क्या जाता है, ऊंचाई। तो आप लोग समझ में आने लगा होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/2 आधार में ऊंचाई मतलब कितना हो जाएगा, आधार का हो जाएगा AD, आधार का हो जाएगा AD गुणे ऊंचाई का हो जाएगा EN हो जाएगा, ऊंचाई का हो जाएगा EN हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं DBE का क्षेत्रफल। क्या करते हैं, त्रिभुज DEB का क्षेत्र, ठीक इसी प्रकार निकाल लेते हैं DBE का क्षेत्रफल। DE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार, इसका चित्र भी बना लेते हैं। देखो, इसको चित्र बनाएंगे तो तुम सबको ऐसे चित्र बनेगा, ऐसे चित्र बनेगा ना, बन जाएगा कि B बनेगा, क्या बनेगा, B बनेगा, और क्या बनेगा, E बनेगा। ठीक है, तो आधार इसका यह आपको लेना है। तो देखो क्या करते हैं, फिर इसी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब रोटेट कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो आधार DB पता है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई में हम क्या करते हैं, इसमें लंब डालते हैं। क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब देख रहे हो ना, लंब क्या डाला गया है, N डाला गया है। तो आधार में ऊंचाई हो जाएगा ना, तो आधार क्या लिखेंगे, DB लिखेंगे, पूरे ऊंचाई का आ जाएगा EN हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं एरिया, क्या लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ADE, है ना, बटा के एरिया त्रिभुज DBE लिख लेते हैं। तो इसका हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका अभी निकालें, 1/2 AD गुणे EN। इसका क्या निकाले बाबू, 1/2
डी बी गुणे ई एन, ठीक है। और ऊपर नीचे एन से एन कट जाएगा, एक गोटा दू से गोटा दू कट जाएगा, तो बचेगा था बाबू ए डी बटा के क्या बटेगा डी बी बचेगा। इसी को समीकरण नंबर क्या करते हैं एक मान लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या निकालते हैं, इसी प्रकार देखो इसी प्रकार ना। अब हम लोग क्या चाहिए, एक साइड का मिल गया है ए डी बटा के डी बी, ए डी बटा डी बी, हम लोग को चाहिए ए ई बटा के ई सी। तो इस साइड ए ई है और इस साइड है, तो हम लोग फिर से नया चीज लेंगे कि ए डी ई व डी ई सी में, है ना, क्या लेते हैं नया त्रिभुज में। तो हम लोग एरिया ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, करते हैं लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी ई सी में लेते हैं। तो इसमें करते हैं इसको इसी प्रकार लिखते हैं एरिया ए डी ई बटा के एरिया डी ई सी। तो इसका निकाल लेते हैं एक बटा दो आधार। तो इसका पहले आधार यह था, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार क्या ले लेते हैं इसका आधार ए ई गुणे आधार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जिससे इसका इस वाले त्रिभुज का इधर से ऊंचाई था, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका ऊंचाई डी एम हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में डी ई सी में लिखते हैं, डी ई सी में क्या हो जाएगा, डी सी का आधार ले लेंगे एक बटा दो, आधार इसका क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा इसका ई सी हो जाएगा, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा उसका, इसका भी ऊंचाई डी एम हो जाएगा, जिसे उसका हुआ था ई एन, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम से डी एम कर जाएगा, एक बटा दो से एक बटा दो कर जाएगा। तो यहाँ भी बचेगा ए ई बटा के ई सी, ये समीकरण नंबर क्या रहता है 2 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देख रहे हैं हम लोग कि ए डी मतलब जो अब देख रहे हैं कि यह ए डी बटा के डी बी और ए ई बटा के ई सी जो सिद्ध करना था वही चीज आ गया, लेकिन हम लोग का यह दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ पर दिया है ए डी ई और यहाँ पे ए डी ई दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी बी ई दिया है, यहाँ पर डी ई सी दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इस बार चित्र मिटा देते हैं, ठीक है। देखो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज डी ई त्रिभुज डी देखो लिखते हैं डी बी ई व डी ई सी, एक ही आधार डी ई पर तथा इस एक ही समांतर रेखा डी ई व बी सी के बीच स्थित है। तो अब एरिया मतलब एरिया कहा जाएगा बराबर हो जाएगा, एरिया कहा जाएगा डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया हो जाएगा डी ई सी, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तब हम आप लोग इस समीकरण को देख के लिख सकते हैं। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं, देखो तब हम लोग इसको इसके दरी पर क्या लिख सकते हैं, इसके दरी पर इसको लिख सकते हैं ना डी ई सी। तब इसके दरी पर डी ई सी के दरी पर क्या लिख सकते हैं, डी बी ई लिख सकते हैं। तो लिखते हैं एरिया ए डी ई बटा के डी ई सी के दरी पर, डी ई सी के दरी पर क्या लिख लेते हैं एरिया, क्या लिख लेते हैं एरिया डी बी ई लिख लेते हैं। बराबर क्या दिया है बाबू, बराबर क्या लिखा है ए ई बटा के क्या हो जाएगा ई सी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता है। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में देखिए जो दिया है यह और जो दिया है समीकरण 2 में यह, आपस में दोनों क्या है बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह दोनों आपस बराबर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर ए डी बटा के डी बी बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटा के ई सी। इसी को प्रूफ करना था हम लोग का, क्या हो गया है प्रूफ हो गया है, ठीक है।